अब तो शासन प्रशासन ने जो है 5 लाख रुपए का चेक अनुराग के परिवार को दिया। क्या आप इससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। शासन ने तो धोखा दे दिया। संतुष्टि की बात कहां है भाई? मांग तो 25 लाख की थी। ठंडा हो गया कि ये तो यादव का मामला है। भारतीय जनता पार्टी सुस्त हो गई कि यादव का मामला है, अब माननीय मंत्री जी आएंगे। जब मैं आमरण अनशन पे बैठा 13वें दिन ये हुआ कि अब कुछ नहीं मिलने वाला है, तब मैं आमरण अनशन पे बैठा। और आमरण अनशन पे बैठने के बाद तब जाकर के 5 लाख का एसडीएम ने लिखा। तो उस पे मैं अड़ गया कि 5 लाख क्यों लिखा जा रहा है, 25 लाख क्यों नहीं लिखा जा रहा है? जेब से नहीं दे रहा है, कोई अधिकारी नहीं जेब से दे रहा है, कोई मंत्री नेता अपने जेब से नहीं है, जनता का पैसा है, इसीलिए इकट्ठा किया जाता है प्रधानमंत्री राहत कोष में, मुख्यमंत्री राहत कोष में। और आप जो है इतना 25 लाख मानने के बाद भी 15 लाख पर एसडीएम ने उस अनुराग के पिता से समझौता किया कि 15 लाख दिलवा देंगे लास्ट में, कि लास्ट में 15 लाख दिलवा देंगे। उस दिन हमारे आमरण अनशन का 6वां दिन, लास्ट दिन था। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जौनपुर के अनुराग यादव हत्याकांड को कोई नहीं भूला है। 2 माह से ज्यादा बीत गया। अब शासन प्रशासन ने अभी पीड़ित परिवार की सुधि ली है। बता दें कि 2 महीने बाद शासन से 5 लाख रुपए का चेक अनुराग यादव के परिजनों को सौंपा गया है। इस मौके पर गिरीश यादव और जो है डीएम जौनपुर भी थे। तो ये इस मामले में आखिर 2 महीने क्यों हो गया अनुराग के परिवार को मदद देने में शासन को, जबकि शासन को और पहले जो है मदद करनी चाहिए थी। और दूसरे मामलों में हम देखेंगे तो तुरंत शासन से जो है 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख जो भी होता है शासन से चेक मिल जाता है। लेकिन इस मामले में इतना हो हल्ला हुआ, इतना दर्दनाक हादसा था अनुराग के साथ जो घटना घटी थी। ताइक्वांडो खिलाड़ी जो उभरता हुआ खिलाड़ी था, लेकिन शासन प्रशासन ने 2 माह लगा दिया। उसके लिए भी सामाजिक कार्यकर्ता जज सिंह अन्ना को आमरण अनशन पे बैठना पड़ा। आमरण अनशन के पर बैठने के बाद जो है शासन ने जो है अनुराग के परिवार को 5 लाख की सहायता राशि दी है। ऐसे में हमारे साथ जो है वही सामाजिक कार्यकर्ता जज सिंह अन्ना हैं जो 6 दिन तक आमरण अनशन पे जौनपुर कलेक्ट्रेट में बैठे थे। अन्ना जी, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपका चैनल बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि दिन प्रतिदिन उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ता रहे। आप बहुत परिश्रमी पत्रकार हैं और देश की सेवा कर रहे हैं और कठिन परिस्थितियों में जनता का सेवा कर रहे हैं। तो नेताजी, सवाल मेरा ये है, अब तो शासन प्रशासन ने जो है 5 लाख रुपए का चेक अनुराग के परिवार को दिया। क्या आप इससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। शासन ने तो धोखा दे दिया। संतुष्टि की बात कहां है भाई? मांग तो 25 लाख की थी। भारत की सबसे दर्दनाक घटना थी। ऐसे में योगी सरकार को खुद आना चाहिए था, भाजपा को खुद आना चाहिए था, भाजपा को जौनपुर में अपनी वोट बैंक बनाना चाहिए था, डूबती नैया को पार करना चाहिए था। लेकिन ऐसा भाजपा वाले नहीं कर सके और यादव का मामला कह करके इसको चौपट कर दिए। एक युवा खिलाड़ी जो भारत का भविष्य होने जा रहा था, जनपद जौनपुर की पैदाइश थी, ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की सर कलम कर हत्या की गई और एक ही तलवार के एक धार में हत्या हुई। वो चाहे यादव को हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई हो, लेकिन एक उभरते सितारे की हत्या करना यह देश को बर्दाश्त नहीं था। इतनी पोजीशन में पूरा हो हल्ला हो गया, डीएम एसपी सब रो पड़े, सबकी आंखों में आंसू आ गए। दीपावली से 1 दिन पहले का ये केस है। तो जैसे ही दीपावली बीता सब मामला ठंडा हो गया कि ये तो यादव का मामला है। भारतीय जनता पार्टी सुस्त हो गई कि यादव का मामला है, अब माननीय मंत्री जी आएंगे। जब मैं आमरण अनशन पे बैठा 13वें दिन ये हुआ कि अब कुछ नहीं मिलने वाला है, तब मैं आमरण अनशन पे बैठा। और आमरण अनशन पे बैठने के बाद तब जाकर के 5 लाख का एसडीएम ने लिखा। तो उस पे मैं अड़ गया कि 5 लाख क्यों लिखा जा रहा है, 25 लाख क्यों नहीं लिखा जा रहा है? प्रधानमंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष, अन्य निधियों से सब पैसा मिलता है, तो वो सब ऐसी केसों में, भारत के ऐसे दर्दनाक केसों में क्यों नहीं दिया जाता? कोई अपने जेब से नहीं दे रहा है, कोई अधिकारी नहीं जेब से दे रहा है, कोई मंत्री नेता अपने जेब से नहीं, ये जनता का पैसा है,
इसीलिए इकट्ठा किया जाता है प्रधानमंत्री राहत कोष में, मुख्यमंत्री राहत कोष में। और आप जो है इतना 25 लाख मानने के बाद भी 15 लाख पर एसडीएम ने उस अनुराग के पिता से समझौता किया कि 15 लाख दिलवा देंगे लास्ट में, कि लास्ट में 15 लाख दिलवा देंगे। उस दिन हमारे आमरण अनशन का 6वां दिन, लास्ट दिन था, 6वां दिन था, अंतिम समय। उस समय उन्होंने इसी पे एक्सेप्ट कर लिया, अलग कमरे में जाकर के बात कर लिया कि कम से कम 25 लाख लिखा हूं तो 15 लाख मिलेगा आपको। और उसने कहा कि हम संतुष्ट हैं। उसने कहा कि हम आपके घर, उनके घर पे चिप्पी चिपका दिए हैं हत्यारों के घर पे, और अब बुलडोजर चल जाएगा। तो ये सब तो प्रशासन का केवल दिखावा था, प्रशासन का फुसलावा था। एक यादव को बहकाने का काम किया गया, देश को गुमराह करने का काम किया गया। ऐसे अधिकारियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए जो गुमराह करते हैं। और यही बात 400 पत्रकार लगे हैं, मीडिया में हाईलाइट कर रहे हैं। एक यादव का मामला होने के कारण सरकार उसको कुछ नहीं दे रही है। आमरण अनशन होता है, इसकी सुनाई मुख्यमंत्री को नहीं हो रही है। 400 पत्रकारों की आवाज की सुनाई मुख्यमंत्री को नहीं हो रही है। और श्रेय ले कौन रहा है? मंत्री गिरीश यादव भाजपा श्रेय ले रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री के यहां गया, मुख्यमंत्री से मिला और मुख्यमंत्री को बताया, तब 5 लाख रुपए की स्वीकृति मिली और तब मैं उसको ले आकर के उनके परिजन को समर्पित करता हूं और फोटो खिंचाता हूं। 2 महीने कहाँ थे गिरीश यादव मंत्री जी, नेताजी? 2 महीने हो गया, आपको धरना देना पड़ा। पहले क्यों पीड़ित परिवार को लाके नहीं दे दिए? सरकार घोषणा क्यों नहीं कर दी? भारत में ये दुर्गत बन रही है कि कहीं न कहीं सरकारें जो हैं जात के नाम पे लड़ा रही हैं, पार्टी के नाम पे लड़ा रही हैं। आम आदमी सुकून से नहीं रह पा रहा है और आम आदमी परेशान है। इसलिए यह केवल श्रेय लिया जा रहा है। और 5 लाख रुपए टोटल, जान लीजिए कि लोग बहुत बड़ा घोटाला किए हैं। मैं तो यही अनुराग के पिता से आग्रह करूंगा कि वो 5 लाख रुपए गिरीश मंत्री को पुनः वापस करके मुख्यमंत्री के यहाँ भेज दें। वही गिरीश मंत्री आए थे तो उसके पिता को क्यों मुख्यमंत्री से मिलने नहीं ले गए? अकेले क्यों गए? इसका मतलब है कि आप कुछ छुपाना चाहते थे, आप धोखा देना चाहते थे, जनता को नहीं मिलना चाहते, देना चाहते आप मंत्री लोग। और 4 लोग और भी, 4 विधायक और भी कहे थे कि हम जो है मुख्यमंत्री से आपको मिलाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो पीड़ित व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकता और मुख्यमंत्री केवल फोटो खिंचाने के लिए लखनऊ जनसभागार में नहीं कभी आते हैं, आते भी हैं तो 4 लोगों से 10 लोगों से अलग बैठा करके फोटो खिंचा दी जाती है। मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में आते हैं तो वहाँ 100-200 लोगों को बैठा करके उनकी बातचीत होती है, लेकिन जनता से मुख्यमंत्री नहीं मिल पाते हैं। मुख्यमंत्री रोज अपने मुख्यमंत्री कार्यालय में सांसदों विधायकों से मिल रहे हैं, लेकिन जनता के साथ उनका न्याय नहीं है। हम तो चाहते थे कि मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे अनुराग के यहाँ, और मुख्यमंत्री नहीं आए। इस बात का बहुत बड़ा कष्ट है। और अपने यहाँ ऐसे शख्स को, ऐसे पीड़ित परिवार को बुलाए भी नहीं, इसलिए जनता बहुत आक्रोशित है। और जौनपुर में संभव नहीं है भाजपा जीतेगी। क्यों? क्योंकि ये गिरीश मंत्री यादव का ये कार्यक्रम जो है वोट के लिए नहीं है, बल्कि नोट के लिए है। अन्ना जी, जो खिलाड़ी, जो देश का भविष्य होता, अनुराग यादव ताइक्वांडो खिलाड़ी जो मेडल जीतता, उभरता हुआ खिलाड़ी था, जिस पे आशा लगाया जा सकता था, क्या उसको, उस परिवार को 5 लाख देने से उसकी पूर्ति हो जाएगी? एक हत्या, सरकलम हत्या, किसी बच्चे की सरकलम हत्या हो जाए और 5 लाख रुपए सरकार दे दे, इसके बाद कहे कि चलो आप धैर्य से बैठ जाओ, तो यह तो अन्याय है। तो कितनी हत्याएं होती रहेंगी और लगातार हत्या का सिलसिला चल जाएगा कि मात्र सरकार इसको आश्वासन देती रहेगी और 5 साल बाद अपराधियों को छोड़ भी देगी, जमानत भी दे देगी। तो इस तरह हत्याओं का सिलसिला जो है जारी रहेगा। फिलहाल अभी इसमें न्यायालय पर भरोसा रखा जा रहा है। न्यायालय ने अभी जमानत को रद्द किया है लोगों का। तो हम लोग जो है अपनी अंतिम यात्रा, अंतिम लड़ाई जो है न्यायालय के ऊपर छोड़ दिए हैं कि ईश्वर जो है वहाँ न्यायालय में बैठा हुआ है, अवश्य न्याय करेगा। लेकिन ये अधिकारी सारी गलत रिपोर्ट लगा करके उस न्यायालय के निर्णय को भी पलट सकते हैं, क्योंकि 80-90 लाख रुपए सुन लिए थे कि अनुराग के हत्यारों के पास है, और हत्यारों से अच्छा खासा ये लोग पैसा वसूल रहे हैं। और कुल मिलाकर के जनता गिरीश यादव के ऊपर बहुत आक्रोशित है। ऐसे मंत्री को मंत्री पद से भी हटा देना चाहिए और ऐसे लोगों को विधानसभा का चुनाव टिकट भी नहीं देना चाहिए। ऐसी कोई खास काम इन्होंने नहीं किया है,
मात्र जो है काम होने वाला है उसी पे लोग अपना वोट लगा करके अपना काम करें। अन्ना जी, आपने धरना किया, प्रदर्शन किया, तब सरकार जागी कहा जाए। लोग कहते हैं, सोशल मीडिया पे कमेंट भी आते हैं, इस वीडियो में भी कमेंट आएंगे कि कोई बड़ी घटना होती है तो शासन प्रशासन तुरंत घोषणा कर देता है, 1 दिन में, 2 दिन में, 24 घंटे में। इस घटना पे जो है आपको आमरण अनशन करना पड़ा। 7 दिन तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि किसी भी शहीद को मृत्यु पर 7 दिन के अंदर उसको सहायता राशि प्रदान की जाए। आकस्मिक देश में घटनाएं हैं, आपात स्थिति है, उस पर भी 7 दिन के अंदर सहायता राशि पहुंचाई जाए। लेकिन ये लोग 7 दिन के अंदर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे, लेकिन 7 दिन के बाद हम समझते हैं कि अधिकारी लोग 2 ही दिन के बाद कोई अधिकारी उसमें बहुत रुचि नहीं लिया। केवल 16 समझौता कराने के लिए पवन यादव एसडीएम जो है सदर जौनपुर, वो जाते थे, लेकिन वो अपनी चालबाजी से चल के आते थे और उसका हत्यारों का पैसा निकालने की सब कोशिश कर रहे थे। और ये न्याय नहीं है और पूरी तरह जनता असंतुष्ट है। असंतुष्ट है मतलब इस मामले से नहीं। 5 लाख का चेक देने के लिए 7 लोग जो है, 5 लोग थे, 4 लोग फोटो खिंचा रहे हैं, 5 लाख का चेक दे रहे हैं। डीएम भी हैं और भाजपा के कुछ नेता भी हैं, गिरीश मंत्री जी भी हैं। गिरीश मंत्री जी का ये एक दिखावा था, ये सारे सबके लोगों को फेल करके अपने को अग्रसारित करना था। इतनी सारी मीडिया, 400 मीडिया जिसके पीछे लगी हो, उसकी बात न सुनी जाए तो इसका मतलब देश बर्बाद है, देश का विकास होने वाला नहीं है। अच्छा। दूसरी बात, जब हम समझ गए कि अब ये लोग पूरी तरह से नहीं काम करने वाले हैं, तब हम अन्ना हजारे वाले लोग उठे हैं। हाँ। किसान यूनियन के लोग उठे हैं, जम करके इन्होंने अपना आवाज रखा है, देश भर में आवाज गई। और सर कटी फोटो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबको भेजा जा रहा था। क्या वो लोग नहीं देख रहे थे? क्यों नहीं देख रहे थे भाई? हर पोस्ट पे उनको फोटो भेजा जा रहा है, ट्विटर पे फोटो भेजा जा रहा है। ट्विटर सभी लोग देखते रहते हैं, तो ट्विटर पे जब क्यों नहीं देख रहे सर कटी फोटो, और हमको क्या करना चाहिए? अब गिरीश मंत्री जी जाके कह रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री जी के से मिल करके यह पास कराया है, तो यह अन्याय है। अब उसका श्रेय लेने की, इसका मतलब है प्रजातंत्र पूरी तरह काम नहीं कर रहा। अन्ना जी, लास्ट सवाल ये है कि ये बताइए, ये जो 25 लाख आपने लिखा था कि 25 लाख दीजिए, मांग आपकी थी, तब आप आमरण अनशन से उठे थे ना? बेटी, उनके एक बेटी को नौकरी की बात थी ना, ये तो पूरी नहीं हुई। कुछ भी पूरा नहीं हुआ। एक लड़की की नौकरी नहीं पूरा हुआ, उसको शस्त्र लाइसेंस नहीं दिया गया, उसको सुरक्षा नहीं दिया गया, और उसको केवल ब्लैकमेल या अधिकारियों द्वारा किया गया। पूरे जितने शहर के अधिकारी हैं सब ब्लैकमेल उस परिवार को कर करके किसी तरह मामले को शांत कराना चाहते थे। न धरना प्रदर्शन हुआ, न उसके घर पे बुलडोजर चला, बार बार उसको कोर्ट कचहरी दौड़ाया जा रहा है, बार बार तहसील पे मुकदमा किया जा रहा है। 40 वर्षों से उस पे, उसी जमीन पे 40 वर्षों से मुकदमा चल रहा है, और अब जो है मुकदमे को प्रगाढ़ करके रोज दौड़ा रहे हो आप। इसका मतलब है कि पूरी तरह आपका तंत्र भारत बिखर चुका है। भारत को अधिकारी लोग भ्रष्टाचार के कारण पूरा भारत खा जाएंगे, और ये अधिकारी और ये मंत्री जो है पूरी तरह मिली भगत के अनुसार अपना पेट भरने के लिए हैं, और जनता का काम होगा नहीं। जनताओं के पास हत्याओं का सिलसिला बढ़ेगा, अपराध का सिलसिला बढ़ने जा रहा है। अन्ना जी, यह मामला तो आपके संज्ञान में है, इसके लिए आपने लड़ाई लड़ी, अब आपका अगला कदम क्या होगा इसके बाद? देखिए, समीक्षात्मक कदम लोग हमेशा उठाते रहते हैं। 2 दिन 4 दिन बाद ही उठाने लगे थे कि अभी घर नहीं गिरा, अभी कुछ मिला नहीं, तो समीक्षात्मक बैठक होगी। समीक्षात्मक में देखने दीजिए। अभी इसको हम मीटिंग करके कोशिश करेंगे कि अब 5 लाख से तो ये लोग ज्यादा देने वाले नहीं देंगे नहीं। लेकिन अभी प्रधानमंत्री राहत कोष से गुंजाइश थी, अन्य निधि से गुंजाइश थी, अन्य निधियां भी हैं। सरकार के पास बहुत सी निधियां हैं, समझा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और मेन उसकी मांग जो थी कि बुलडोजर चला जाए, सबसे बड़ा मांग वही था। नौकरी वाला भी कोई नहीं देने वाला है। गिरीश मंत्री जी के हाथ में नौकरी थी, क्योंकि मंत्री ही नौकरी दे सकते हैं, जिलाधिकारी के पास नौकरी क्या लगता है ये लोग देने वाले? ये लोग कुछ भी नहीं देने वाले हैं। मामला यादव का होने के कारण, सपा का होने के कारण ये लोग पूरी तरह इसको स्थगित कर दिए हैं। इसलिए मैं पूरी जनता से आग्रह करूंगा कि पहले तो गिरीश यादव को चुनाव हरा दो सीधे सीधे शब्दों में, दूसरे पवन यादव एसडीएम को ट्रांसफर करा दो। धन्यवाद।
देखिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जय सिंह अन्ना थे, जिन्होंने ये लड़ाई लगातार लड़ी। अनुराग यादव के परिवार को न्याय दिलाने के लिए इनको आमरण अनशन पे बैठना पड़ा। लेकिन अब क्या हुआ कि इनके ही प्रयास से कहे तो शासन प्रशासन जागा। कहा जाए तो जो 5 लाख रुपए की राशि मिली है वो जय सिंह अन्ना के आमरण अनशन पे बैठने पर ही मिली है। ये इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यदि सामाजिक कार्यकर्ता जय सिंह अन्ना आमरण अनशन पे नहीं बैठते तो शासन प्रशासन अनुराग के परिवार को 5 लाख रुपए दे देता, क्योंकि इतना दिन बीत गया, इनके आमरण अनशन के 2 महीने बाद 5 लाख रुपया मिला। लेकिन उस 5 लाख रुपए से भी जय सिंह अन्ना संतुष्ट नहीं है। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।